कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुआ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भीरूपा से तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितान् अज्ञान तिम्रान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धिकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण नाम ध्येयम् अस्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार आचार्य जिनसेन स्वामी विरचितम सर्वे श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज जी की। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम सभी निरंतर 4-5 दिन से कल्पद्रुम महामंडल विधान के माध्यम से धर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं। वस्तुतः धर्म क्या है? आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहते हैं, देश्यामि समीचीनम धर्म कर निर्वर्णम संसार दुक्त्वा सत्वान यो धरत युक्त में सुखे। धर्म वो है जो हमें संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख को प्रदान कर दे, उसका नाम धर्म है। सबसे पहले तो हमें संसार को दुख रूप मानना चाहिए। जब तक हम संसार को दुख रूप नहीं मानेंगे तो संसार से छूटने का प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। संसार कैसा है? दुख रूप है। इस संसार में अनंत जीव राशि है और सभी जीव राशि सुख चाहती हैं। एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जितने भी प्राणी हैं, कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि हमें दुख हो जाए, लेकिन कार्य करता है दुखों को। सुख मात्र चाहने से नहीं मिलेगा। सुख तो जब मिलेगा हम जब समीचीन रूप से उस दुख को छोड़ने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम नीम का बीज बोएं
और हम चाहें कि हमें आम का मीठा फल मिल जाए तो त्रिकाल में संभव नहीं है। जैसा बोएंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। वैसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दुख के हम कार्य करेंगे, मिथ्यात्व का सेवन करेंगे, कभी हमें सम्यक रूप से धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निर्वरणम, वो धर्म कर्मों के नाश करने के लिए निमित्त बने। ये जो हम पूजा विधान आदि जितने कर रहे हैं, ये सब क्रिया हमारी कर्मों के नाश करने के लिए निमित्त अगर बनती है तो हम संसार के दुखों से छूट जाएंगे। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आचार्य भगवान धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए गाथा कहते हैं, धम्मो वत्थु सहावो। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव धर्म है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता को लिए हुए होता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता को लिए हुए होता है। भले अग्नि के संयोग के कारण वो जल कुछ समय के लिए अपनी विभाव रूप परिणति में आ जाए, लेकिन वह अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता। विभाव रूपी परिणति वो अग्नि के संयोग से हम जल को जब अलग कर देंगे तो पुनः वह जल शीतल हो जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा, वस्तु माने आत्मा, हमारी आत्मा में भी उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म रूप अनादि काल से हैं। लेकिन क्या संसार की विभाव रूप परिणतियों में लिप्त होने के कारण, क्रोधादि कसाइयों के कारण ये आत्मा अपने स्वभाव को भूल करके संसार में अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है। जिस दिन ये अपने मूल स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा, उस दिन अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाएगा। वो अनंत चतुष्टय कैसा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर रूप जो आत्मा की सत्ता है, वो सत्ता उसे प्राप्त हो जाएगी। भाई साहब, हमें विधान कर रहे हैं। विधान क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए संसार के भोगों की प्राप्ति हो जाए। हम इसलिए विधान नहीं कर रहे हैं। हमारे आदरणीय पंडित जी साहब, मुन्ना लाल जी साहब, विधान की बहुत अच्छी परिभाषा बताते थे। विधान 3 अक्षर से मिलकर के बना है। क्यों करना चाहिए विधान और विधान का फल क्या होता है, वो परिभाषा, बहुत सुंदर परिभाषा वो बताते हैं थे कि वा, धा और ना, ये 3 अक्षर हैं विधान के। वा जो अक्षर है वो या वर्ग में आता है। या से वा तक हम गिनेंगे भाई साहब। या, र, ला और वा 4 नंबर पर आया। दूसरा है धा। धा आता है ता वर्ग में। हम सबने ने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है। ता से धा तक गिनेंगे। ता, थ, द, ध, ये भी 4 नंबर पर आता है। और तीसरा है ना। ना आता है ता वर्ग में। तो ता से ना तक गिनेंगे। ता, थ, द, ध और ना 5 नंबर पर आया। अब तीनों को जोड़ देंगे। 4 और 4 8 और 5 13। हे भगवान, हम ये कल्पद्रुम महामंडल विधान इसलिए कर रहे हैं कि हमारा 13वां गुण स्थान हो। और 13वां गुण स्थान किसका होता है? किसका होता है? ये कौन विराजे हैं?
ये अरहंत परमेष्ठी का जो समोसरण लगा है वो अरहंत का 13वां गुण स्थान होता है। और जिस जीव को 13वां गुण स्थान प्राप्त हो जाए उसे मोक्ष का टिकट कंफर्म हो जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता मोक्ष जाने से। हमारा भी 13वां गुण स्थान हो जाए, हम अरहंत बन जाएं, और अरहंत बन गए हमारा सिद्ध पद मिलना पक्का हो गया। अभी पुरुषार्थ हमें ऐसा करना चाहिए, हम अपने आप को अवृत सम्यक दृष्टि समझें, मिथ्या दृष्टि कभी नहीं समझना अपने आप को। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपासक हैं, इसलिए हमारा 4था गुण स्थान है। हम अवृत नहीं है, लेकिन अवृत सम्यक दृष्टि तो है। अवृत सम्यक दृष्टि भी आचार्यों ने, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नगंज श्रावकाचार्य में स्पष्ट कह दिया कि आज अवृत सम्यक दृष्टि भी है तो वह कालांतर में 8-10 भव के बाद देव और मनुष्य भव लेकर के 8-10 भव में वह 13वां गुण स्थान भी प्राप्त करके अरहंत बनेगा और सिद्ध पद को प्राप्त हो जाएगा। ये वस्तुतः हमारे आत्मा के परिणामों की स्थिति है। जब तक हम अपने आत्मा के परिणामों को निर्मल बना करके कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें उस क्रिया का फल भी सम्यक नहीं मिल सकता। फिर आचार्य कहते हैं खमादि भावो या 10 वे धम्मो। क्या कहा? वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव भी धर्म है और उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म भी धर्म है। क्यों है धर्म? ये आत्मा की निज वस्तु है, आत्मा से संबंधित ही है। क्या? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये आत्मा की निज वस्तु है। फिर कहते हैं रैणत्तम च धम्मो, रत्नत्रय भी धर्म है। उस रत्नत्रय के मार्ग पर चल करके भगवान महावीर ये नहीं कहते कि हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे। भगवान महावीर ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करो हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे। फिर भाई साहब काय को कर रहे पूजा? 12 बज रहे रोजाना, इतने परेशान हो रहे हैं, क्या जरूरत थी भगवान की पूजा करने की जब भगवान मोक्ष नहीं दे रहे हैं? अरे भैया, आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान किसी को मोक्ष नहीं देते, ये बात भी सही है, लेकिन भगवान जिनेंद्र प्रभु के बगैर भी मोक्ष नहीं मिलता, ये बात भी अटल सत्य है। जब भी मोक्ष का मार्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, तब भगवान जिनेंद्र प्रभु की शरण में आकर के भगवान जिनेंद्र प्रभु की पूजा भक्ति और भगवान महावीर ने जो मार्ग बताया है रत्नत्रय का मार्ग, उन्होंने कह दिया, क्या कहा? भैया मैं मोक्ष देने वाला नहीं हूं लेकिन मार्गदाता जरूर हूं। मैं जिस मार्ग पर चल करके सिद्धत्व को मैंने प्राप्त किया है उस रत्नत्रय के मार्ग पर अगर तुम चलोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मार्ग पर चले हैं तो मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाएगी। सौधर्मेंद्र जी बैठे होंगे, मार्ग पर चले हैं तो मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाएगी, बंद कली कभी ना कभी खिल ही जाएगी। रे चेतन तू उदास होना छोड़ दे, अगर मुक्ति श्री की चाह है तो तुझे कभी ना कभी मिल ही जाएगी। रैणत्तम च धम्मो, वो रत्नत्रय का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय का मार्ग है, वो रत्नत्रय का मार्ग सीधा मोक्षपुरी पर जाता है। वो भी आत्मा की निज परिणति है। सिद्ध चक्र विधान में भले हम सम्यक दर्शन हमारा होता है, छूट जाता है, लेकिन छायक सम्यक दर्शन हम भगवान जिनेंद्र प्रभु के समोसरण में बैठे हैं। भले साक्षात समोसरण पंचम काल में नहीं है, हम छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं।
पहली पूजा के पहले ही अर्घ में विधानकर्ता ने कह दिया, क्या कहा? मिथ्या त्रय चौ आदि कसाया, मोहे नाश छायक गुण पाया। 3 प्रकार का मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी की चौकड़ी कसाय और मोह का नाश। केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में जिन्होंने ये भक्ति की है, उससे छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, समझ लीजिए हमारे कुछ ही शेष भव बचते हैं और हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम पूजा करते हैं, अष्टानी का पर्व में घंटे 2 घंटे में हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन भाई साहब, अष्टानी का पर्व में नंदीश्वर द्वीप में चारों निकायों के देव चारों दिशाओं में 24 घंटे भगवान की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? पूर्व दिशा में कल्पवासी देव, दक्षिण दिशा में भवनवासी देव, पश्चिम दिशा में व्यंतर देव और उत्तर दिशा में ज्योतिषी देव 6-6 घंटे लगातार पूजा करते हैं। 6 घंटे होने के बाद वो अपनी दिशा को परिवर्तित करते हैं। पूर्व दिशा का जो कल्पवासी देव है वो दक्षिण दिशा में पहुंचेगा और दक्षिण दिशा का देव पश्चिम दिशा में पहुंचेगा और पश्चिम दिशा के देव उत्तर दिशा में पहुंचेगा और उत्तर दिशा का देव पूर्व दिशा में आ जाएगा। ऐसे 6-6 घंटे लगातार भगवान जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करता है। ऐसे 24 घंटे उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। देवों को कोई दुकान तो खोलना नहीं, देवांगनाओं को रोटी वोटी तो बनाना नहीं, वो तो लगातार भगवान जिनेंद्र प्रभु की रत्नों से पूजा करता है। ऐसा सम्यक दर्शन हमारे लिए प्राप्त हो जाए कि हम भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान जिनेंद्र प्रभु की पूजा करें। उस सम्यक दर्श जीवा। अब आगे एक और परिभाषा बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जीवाणाम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। कैसे? किसी जीव की विराधना हमारे द्वारा ना हो जाए, ऐसा हम सम्यक रूप से पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कि रात को रसोई घर बंद करी और सुबह उठे और हमने जाकर के जो हमारा गैस का चूल्हा है उसमें लाइटर से गैस आगी जला दी और पता नहीं उस बर्नर में कितने जीव रात्रि में आकर के प्रवेश कर गए और हमने 1 सेकंड में उन जीवों का घात कर दिया। ये जीवाणम रक्षणम धम्मो नहीं है, वो धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग तो वो है कि एक इंद्रिय के जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों के घात हमारे द्वारा ना हो जाए, उनके मन में हमारे द्वारा उनके परिणामों में कोई विकल्प ना आ जाए, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। तभी हम धर्म के समीचीन स्वरूप को समझ पाएंगे। और वो जब समीचीन धर्म हमारी आत्मा में प्रकट हो जाएगा तो धर्म कर्म निर्वर्णम, वो कर्मों की निर्जरा हमारी हो जाएगी। और जब कर्मों की निर्जरा हमारी हो जाएगी, संसार दुखत्वा सत्वान, वो संसार दुख रूप संसार से हम निकल करके उत्तम सुख को भी प्राप्त हो जाएंगे। भावई बंधो भावई मोक्षो, आचार्य कहते हैं भाई साहब, भावही बंधो भावही मोक्षो। मात्र 2-5 मिनट का समय और हम लेंगे, आपका अगला भी कार्यक्रम है। भावों से ही तो कर्मों का आश्रय और बंध हम कर लेते हैं और भावों को इतना निर्मल हम जन्म बना लेते हैं, तो उन भावों की निर्मलता के कारण
हम कर्मों की निर्जरा करके भाव वहीं बंधु भाव वहीं मोक्षो, मोक्ष को भी प्राप्त हम हो जाते हैं। एक छोटी सी बात हम भाई साहब आपसे पूछेंगे, आपके पजामा में कीचड़ लग जाती है तो कीचड़ किससे होती है? पानी से होती ना। कीचड़ किससे होती है सौधर्मेंद्र जी? पानी से होती है। और जब आपके पैंट में वो कीचड़ लग जाएगी तो आप साफ किससे करेंगे? पानी से ही साफ करेंगे। ऐसे तो आचार्य भगवान कहते हैं भाव वहीं बंधो भाव वहीं मोक्षो। भावों में हम अपने कलुषता को ला करके अनंत अनंत कर्मों का आश्रव और बंद कर लेते हैं। और जब भावों में निर्मलता आती है, हो प्रभु, जब भगवान जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करते हैं, उनकी वीतराग स्वरूप को हम देखते हैं, तो हमारे आत्मा में भी वह वीतरागता अपने आप झलकने लगती है। ओहो प्रभु, संसार के जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वो संयम का मार्ग अगर संसार में सुख होता तो क्यों वो मोक्ष मार्ग पर चलते। हे वीतराग स्वरूप जिनेंद्र भगवान, कब मेरे आत्मा के परिणामों में ऐसी वीतरागता उत्पन्न हो जाए और मैं भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, उस छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने शुद्ध स्वरूप को 13वें गुण स्थान को प्राप्त होकर के सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले पंडित जी मोक्ष में कितना सुख है? पूछा भाई साहब, सत्य है, पूछा था क्या है मोक्ष में, क्या करना पड़ता है? हमने कहा भैया मोक्ष में कुछ करना नहीं पड़ता। बोले ऐसी दुकानदारी वगैरह सब व्यवस्था में नहीं? वहां कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा सुख है जब दुकान नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, तो फिर क्या सुख है? भैया ये इंद्रिय जनित मोक्ष में नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख हमारे उस सिद्ध शिला पर है। और उस सिद्ध शिला के अतीन्द्रिय सुख का बखान शब्द वर्णनाओं से नहीं किया जा सकता। जैसे भाई साहब आप मिश्री खा रहे हो, हम आपसे पूछे भाई साहब मिश्री कितनी मीठी है, तो आप कहेंगे पंडित जी बहुत मीठी है। हम फिर पूछेंगे कितनी मीठी है, आप कहेंगे पंडित जी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। जब 2-4 बार आपसे हम बार बार पूछेंगे तो आप कहेंगे पंडित जी तुम खुद खा करके देख लो, मिश्री का स्वाद तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि मोक्ष के सुख को शब्द वर्णनाओं से नहीं कहा जा सकता। अगर तुम्हें सच्चे शाश्वत सुख को अगर प्राप्त करना है, उसके स्वरूप को समझना है, तो तुम खुद जाकर के देख लो कि मोक्ष में कितना सुख है। एक छोटे से दृष्टांत के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, मात्र 2 मिनट में। एक बार एक व्यक्ति रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था और अचानक एक टिकट चेकर पहुंचा। टिकट चेकर ने कहा भाई साहब टिकट दिखाइए। उस व्यक्ति ने पैंट की दोनों पैंट जेबों में हाथ डाला, टिकट नहीं मिला। शर्ट की जेब में हाथ डाला, वहां भी टिकट नहीं मिला। अटैची खोल करके देखा, वहां भी टिकट नहीं मिला। कथानक बड़ा लंबा है, लेकिन उसको संक्षेप में कर करके जो मुख्य बात है वो आपको बता रहे हैं। बहुत जगह जितने भी सामान वो लिए था सब जगह उसने खोजा, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट चेकर वाला बड़ा आदमी था, वो कहने लगा भाई साहब हमें पता है कि आप बगैर टिकट नहीं है, आप आराम से अपना टिकट खोज लो, जब तक हम और दूसरे लोगों का टिकट चेक कर लेते हैं, फिर बाद में आपका कर लेंगे। तो वो व्यक्ति कहता है भाई साहब ये तो मुझे भी पता है कि मैं बिना टिकट नहीं हूं, ये तो मुझे भी पता है कि मैं बिना टिकट नहीं हूं, लेकिन टिकट तो मैं इसलिए देख रहा हूं कि उसमें देख करके पता चल जाएगा कि मुझे जाना कहां है। भैया
ऐसी ही स्थिति हम सभी संसारी प्राणियों की है। अभी तक हमने विचार ही नहीं किया, जाना ही नहीं। भगवान महावीर की देशना को एक बार नहीं कई बार पढ़ा, कई बार हमने विधान किए, लेकिन हमारे लक्ष्य को हमने नहीं जाना कि मुझे जाना कहां है। जब तक हम अपने लक्ष्य को बना करके क्रिया नहीं करेंगे, तब तक हमारी क्रिया समीचीन क्रिया नहीं होगी, और जब तक समीचीन क्रिया नहीं होगी तब तक कर्मों का नाश भी नहीं होगा, और जब कर्मों का नाश नहीं होगा तो सिद्ध शिला पर भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। अनादि काल से हम संसार में ऐसे ही भटक रहे हैं बगैर पते के, पता ही नहीं हमें कुछ भी, कोई एड्रेस नहीं हमारा, पता ही नहीं कि मुझे जाना कहां है। ऐसे ही संसार में भटक रहे हैं, और अगर हम अपने पते को हमने नहीं पहचाना तो ऐसे ही अनादि काल तक संसार में भटकते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यही, ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, जैन कुल मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, जिनवाणी का समागम मिला है, सब कुछ अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हमें पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त हुई हैं। अगर हमने इस मनुष्य पर्याय में आकर के भी अपने आत्मा के कल्याण की बात नहीं सोची, तो फिर कोई ऐसी दूसरी पर्याय हमें प्राप्त नहीं होगी कि जिसमें हम पुनः अपने आत्मा के बारे में सोच सकें। हम कहते हैं ना, हमें समय ही नहीं है, समय नहीं है हमारे लिए धर्म करने का। अब मान लीजिए हम त्रियंच बन गए, गली गली यहां से वहां भटक रहे हैं, अब समय ही समय है, अब कर लो, तुम क्या कर सकते हो। ऐसा सुनहरा अवसर हमारे लिए प्राप्त हुआ है, ये अवसर हमें आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर को हम अपने आत्म कल्याण में लगाएं। इसी मंगल और पुनीत भावना के साथ मैं यहीं पर विराम लेता हूं। बोलिए अभिनंदन नाथ भगवान की, बोलिए आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। आइए, हमने पंडित जी के माध्यम से अपने जीवन को शाश्वत सुख की ओर ले जाने के लिए, अतीन्द्रिय सुख के पाने के लिए एक छोटी सी देशना को श्रवण किया।